जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 20 सवाल को बताकर जाऊंगा और आज का जो क्लास होगा एकदम बेसिक से क्लास होगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक क्लास मैंने ले रखा है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी से मैं सवाल की ओर आ रहा हूं और अभी मैं आपको सवाल को कराने जा रहा हूं। 20 सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है, यहां से सेक्शन ए को अभी हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने जो बेसिक क्लास लिया है उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा, तब जाके इस वीडियो को आप देखिएगा। और मैं पहले जिस स्टडी मटेरियल से पढ़ाता था, जिस बुक से पढ़ाता था, अब उस बुक से सवाल को नहीं कराया जाएगा। मेरा नया वाला बुक मार्केट में लॉन्च हो गया है, तो अब मैं अपने नए बुक से आपको सवालों को बेहतर ढंग से कराने का काम करूंगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को। मेरा नया बुक तीन बुक बन के तैयार हो गया है। बुक जो है नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस में तीनों का आ गया है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। सेक्शन ए का एकदम छोटा सवाल से स्टार्टिंग होगा, धीरे धीरे हम सेक्शन बी में चलेंगे, सी में, डी में, ई में, एफ में। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में हम आपको टोटल अपने इस बुक से 186 सवाल कराएंगे। आइए सवाल को देखते हैं। सेक्शन ए पहला सवाल, सेक्शन ए का पहला सवाल जाएगा आपके बीच। आइए पहला सवाल को इधर मैं बुक में पढ़ता हूं, उधर साइड में आपको दिखेगा। सवाल कहता है, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। तो देखिए, फल है, उसमें से कुछ भाग खराब है तो कुछ भाग अच्छा होगा कि नहीं? अच्छा होगा। तो 3/8 भाग खराब है, तो टोकरी में अच्छा और खराब फल का रेशियो क्या है? टोकरी में अच्छा और खराब फल का रेशियो बताना है। अच्छा खराब फल का रेशियो। तो देखिए, टोकरी में टोटल कुछ फल रहा होगा, टोकरी में कुल फलों की संख्या कुछ रहा होगा। आइए 3/8 खराब है। 3/8 क्या है? खराब। इसका मतलब टोटल कितना फल? 8 फल। टोटल 8 फल, 8 में से कितना खराब? 3 खराब। 8 में से हमारा 3 खराब है, तो अच्छा फल कितना है? अच्छा वाला फल के संख्या का रेशियो 5 हो जाएगा। 8 में 3 खराब तो 5 अच्छा नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा और खराब फल का रेशियो जो होगा हमारा, वह 5:3 हो जाएगा। 5:3। खराब और अच्छा फलों के संख्या का रेशियो पूछता तो 3:5 हो जाएगा। खराब वाला 3, अच्छा वाला 5। चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरा सवाल को। बहुत ही शानदार तरीके से बताता हूं इसको। उधर साइड में देखिए आप सवाल। करा एक धनराशि को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटा गया। देखिए, एक धनराशि है, उसको ए और बी के बीच बांटा गया है। एक धनराशि को ए और बी के बीच बांटा गया। गौर करिएगा, ए और बी के बीच बांटा गया है। तो कह रहा है इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरे धन का 60% मिलता है। देखिए, टोटल जितना भी धन होगा ना, टोटल जितना धन होगा उसका 60% किसको मिलेगा? बी। टोटल धन जितना भी होगा उसका 60% बी को मिलेगा। टोटल का 60%। तो देखिए, जब भी आपको टोटल के बारे में कहा जाए तो टोटल का रेशियो 100 लेंगे। टोटल का रेशियो कितना लेंगे? 100 लेंगे। तो देखिए, टोटल 100 में बी कितना प्रतिशत है? 60%। टोटल धन में से बी को 60% मिला रे भाई,
तो देखिए टोटल 100 और 100 का 60% निकालिएगा तो 60 के आएगा। अब बताइए 100 में से 60 मिल गया बी को तो ए को कितना मिलेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। 100 में से 60 मिला बी को तो ए को 40 नहीं मिल जाएगा? कोई डाउट है यहाँ तक? अब आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के भाग का रेशियो, तो हमें बताना है ए और बी के भाग का रेशियो, ए और बी के भाग का रेशियो। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे रेशियो है, यदि कटेगा तो हम लोग इसे काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। चलिए कटता है 20 गुना 40, 20 किया 60, तो ए और बी के हिस्सा का रेशियो या भाग का रेशियो 2:3 है। अभी मैंने स्टार्ट किया है इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं, अब मैं आपका स्पीड जो है बढ़ाते जाऊंगा। आइए तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग तीसरे सवाल को। सवाल कह रहा है एक धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 7/20 गुना है। देखिए ए बी सी में एक धन को बांटना और इस तरह बांटा गया है कि बी का भाग जो है ना ए और सी का 7/20 गुना, बी का भाग बराबर ए और सी का कितना गुना? 7/20 गुना। कह रहा बी के बारे में, बी का भाग जो होगा ए और सी के कुल भाग का 7/20 गुना होगा। ए और सी के कुल भाग का कितना गुना? 7/20 गुना। तो चलिए कह रहा है आपसे B अनुपात A प्लस सी क्या होगा, मतलब B और A प्लस सी का रेशियो क्या होगा, ये दोनों का रेशियो बताना। सवाल तो उधर साइड में दिख ही रहा होगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे भी सोल्व होगा। अब कैसे सोल्व होगा यह मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अब आप बताइए ई वाला 20 इधर आएगा तो इधर गुना में नहीं हो जाएगा, इधर नीचा में तो इधर आएगा तो ऊपर में हो जाएगा, इधर ऊपर 20 खत्म। अब देखिए दो राशि आपस में बराबर के रूप में है, बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। 20 गुना बी बराबर ए प्लस सी गुना 7, तब बी और ए प्लस सी का रेशियो बताना है। आप बताइए ए वाला राशि और इधर वाला राशि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। दो राशि आपस में बराबर है, इसीलिए विपरीत गुणांक एक दूसरे का रेशियो कहलाता है। विपरीत गुणांक एक दूसरे का क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। बात समझ में आया होगा। जैसे में देखिए कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 2a बराबर 3, 2a बराबर 3 भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि दो राशि आपस में बराबर के रूप में है। तो जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में रहेगा तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा, मतलब b के गुना वाला a का रेशियो और a के गुना वाला b का रेशियो। बात समझ में आया कि नहीं? 2a बराबर 3 भी तो a और b का रेशियो 3:2। कैसे? तो विपरीत गुणांक इस कंडीशन में एक दूसरे का रेशियो होता है। b के गुना वाला a का रेशियो, a के गुना वाला b का रेशियो। तो सेम कंडीशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। a प्लस सी के गुना वाला b का रेशियो होगा और b के गुना वाला a प्लस सी का रेशियो होगा। बोलो अब कोई डाउट है? एकदम देसी अंदाज में ऐसे ही सवाल को करना है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल में। चलिए चौथा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइड में नहीं दिखेगा क्योंकि यह छोटा सवाल है। आइए सीखना है अभी आपको, इसीलिए एकदम बारीकी से सिखाया जा रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे ऐसे करके आपके बीच 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा का वीडियो आपके बीच डेली जाते रहेगा। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल में दे रहा है 2a बराबर 3b
बराबर 5C, 2A बराबर 3B बराबर 5C। तो इस कंडीशन में हमें A, B और C का रेशियो बताना है। क्या बताना है? A, B और C का रेशियो बताना है। आइए इसमें करना क्या है उसको हम बारीकी से देखते हैं। देखिए 3 राशि बराबर है, यहाँ पे कैथो राशि बराबर, 3 राशि बराबर, तो 2 राशि बराबर तो विपरीत गुणांक रेशियो, लेकिन 3 राशि बराबर रहेगा तो झपुआ नियम का प्रयोग करेंगे। कौन सी का? झपुआ नियम का, झपुआ ट्रिक। 2 राशि बराबर रहेगा तो हम लोग लगाते हैं विपरीत गुणांक का रेशियो, लेकिन 2 से ज्यादा बराबर रहेगा तो झपुआ ट्रिक लगाएंगे। कौन वाला ट्रिक लगाएंगे? झपुआ ट्रिक। कैसे लगेगा ध्यान दीजिए। तो देखिए A का, B का और C का रेशियो निकालना, तो हम क्या करेंगे, जिसका रेशियो निकालना है उसको ढक देंगे, झांप देंगे। जिसका रेशियो निकालना है उसको झांप देंगे। तो A का निकालना है तो A को झांप दिए, बाकी सबका गुना। तो 3 गुना 5, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 मतलब A का रेशियो 15। वैसे ही B का निकालना है तो B को झांप देंगे, बाकी का गुना। तो 2 गुना 5 बराबर 10। बात समझ में आ रहा है? अब C का निकालना है तो C वाले पूरे पार्ट को ढक देंगे, हम झांप देंगे, बाकी सब का क्या करेंगे, फिर गुना करेंगे। C वाला पार्ट ढका तो बाकी सब का क्या किया जाएगा, गुना। 2 गुना 3 का मतलब 6। आपसे पूछा जाएगा आप A, B, C का रेशियो क्या होगा, तो झपुआ ट्रिक से क्या हो गया, 15:10:6। कोई डाउट नहीं। तो ऐसे ही आप झपुआ ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आगे 2 सवाल और है इसी टाइप का, उसको मैं अपने मार्कर के सहारे, मार्कर तो नहीं है, यह बचपन में पकड़े जाने वाले पेंसिल है, इसको खल्ली कहा जाता है। चलिए तो देखते हैं आगे के 2 सवाल को। तो दोस्तों चलिए 5वां सवाल में भी वही पूछा जा रहा है, A, B और C का रेशियो पूछा जा रहा है। यहां भी 3 राशि आपस में बराबर है। और देख ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल को बनाने का कम से कम 10 तरीका मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ज्यादा तरीका सीखने से हमारा कोई मकसद नहीं रहता है। हमारा मकसद होता है कि हम अपने विद्यार्थियों को सबसे आसान तरीका कैसे बताएं। देखिए यदि पिछले सवाल के फॉर्मेट में रहता तो तुरंत हम झपुआ नियम लगा के इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे सवाल को अब हम झपुआ नियम लगाएंगे तो भी सोल्व होगा। तो क्या करेंगे, झपुआ नियम आप सीख गए। A का रेशियो निकालना है, A वाला पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी सबको गुना 1 गुना 1 1 और 4 पचे 20। B का निकालना है, B वाला पार्ट को झांप देंगे, बाकी सबको गुना 1 गुना 1 1 2 पचे 10। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, C का निकालना है, C वाला पार्ट बंद, 2 चौका 8 1 एकम 1 बटा। अब आप बताइए, आपका तो आंसर हो गया है, लेकिन एक चीज पे आपको गौर करना पड़ेगा। क्या गौर करना है, उस पर ध्यान दीजिए। गौर इसी चीज पे करना है कि यहाँ जो आपका बात कह रहा है, क्या कह रहा है, अनुपात जो है यहाँ पे आपको भिन्न के रूप में आ गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखे होंगे तो भिन्न के रूप में नहीं आता, क्योंकि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि करना कैसे है इसको। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो हर के एलसीएम से सभी में गुना कर देंगे। हर के एलसीएम से सभी में क्या करेंगे, गुना करेंगे। शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए हड़बड़ाइएगा नहीं और शॉर्ट होगा। देखिए अनुपात भिन्न के रूप में है तो हर के एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। तो 20 10 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 40। आप करके देख लीजिएगा। तो 40 से सब में गुना कर देंगे, सब में 40 से गुना। आप बताओ 20 गुना 40, 10 चौका 40, 8 पचे 40। मतलब A का रेशियो 2, B का रेशियो 4 और C का रेशियो 5 हो गया।
तो इस कंडीशन में ए बी और सी का रेशियो 2:4:5 हो गया। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि ये तो हार्ड हो गया, इससे कोई और आसान है? तो इससे भी आसान तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूं। चलिए देखिए, चलिए तो इस सवाल का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट को समझना है, केवल कॉन्सेप्ट को। आप यदि स्टेज 1 मतलब पूरा सेक्शन ए को समझ लेते हैं तो समझिए कि अर्थमेटिक जो है आप 30% बना लेते हैं। फेंकता नहीं हूं मैं, करके दिखाता हूं, इसीलिए आप भी मेरे साथ बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए करना क्या है आपको, 2 से ज्यादा राशि आपस में बराबर के रूप में क्या हो, 2 से ज्यादा राशि आपस में बराबर के रूप में हो और वह भिन्न के रूप में। देख रहे हैं यहाँ पे 3 राशि बराबर के रूप में, बराबर के रूप में है ना। और क्या है, अलग से क्या दिया है, तो अलग से या भिन्न के रूप में, बराबर है लेकिन भिन्न के रूप में। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, भिन्न के रूप में बराबर वाला सवाल मिलेगा, तो ए का रेशियो निकालना है तो इसको उठा के पटक दीजिए। पटकेंगे तो क्या होगा, उठा के पटकने का मतलब इसको उलट देना। ए को उल्टेंगे तो एक, देखिए 1/2 को उलट देंगे ना, ए का रेशियो निकल जाएगा। ए का रेशियो 2/1। अब देखिए बी के गुना में 1/4 है, इसको उलट देंगे तो बी का रेशियो निकल जाएगा। सी के गुना में 1/5 है, इसको पलट देंगे तो सी का रेशियो निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए कोई भी संख्या के बट्टा में 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। कोई भी संख्या के बट्टा में 1 का मतलब कुछ नहीं होता। 5/1 का मतलब 5, 5000/1 का मतलब 5000 ही होगा। 1,00,000/1 का मतलब 1,00,000 ही होगा। 1,00,000/1 का मतलब 1,00,000 कै गो, एगो। 1,00,000 कै गो, एगो। तो एगो 1,00,000 का मतलब 1 लाख होगा। बात समझ गए हम? 5/1 का मतलब 5 है ना हुआ, 4/1 4 हो गया, 2/1 2 हो गया। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यह सबसे आसान तरीका था इस सवाल को करने का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो असाइनमेंट बुक का 6ठा सवाल है। इस टाइप के सवाल अब हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ऐसे सवाल का पोस्टमार्टम जल्दी में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2/3p बराबर 4/5q बराबर 2r। इस तरह से दे रहा है। सभी के बटा में कुछ न कुछ है, लेकिन इसके बटा में कुछ नहीं का मतलब 1 छुपा हुआ। कोई भी संख्या के बटा में कुछ नहीं रहे तो उसके बटा में हम 1 लिख देंगे, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न संख्या में कमी होगा न वृद्धि होगा, वह जैसों का तैसो रहेगा। तो आइए चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। जैसे हमने पिछले सवाल को सोल्व किया है वैसे भी हम कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, p के गुना में 2/3 है तो p का रेशियो हो जाएगा, उलट देंगे रेशियो, तो p का रेशियो 3/2। q के गुना वाला जो भी है उसको उलट देंगे, पलट देंगे तो q का रेशियो, q के गुना में 4/5 तो q का रेशियो पलटने पर 5/4। अब देखिए r के गुना में क्या है, 2/1। बट्टा में 1 नहीं था, हमने अपने मन से 1 लिया, क्योंकि कोई भी संख्या के बट्टा में 1 रखने से कोई फर्क संख्या में नहीं पड़ता है। तो चलिए 2/1 r के गुना में है तो r का रेशियो हो जाएगा 1/2। कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखिए अनुपात भिन्न के रूप में आया, तो मैंने क्या बताया है आपको, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में आ जाएगा तो हर के एलसीएम से सब में गुना कर देंगे, तो 2, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हर में 2, 4 और 2 दिख रहा है, तो 2, 4, 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो सब में एलसीएम से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, काटिए 2 दूना 4, 4 एकम 4, 2 दूना 4।
कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 गुना 4 तो ऊपर में 3 और 2 3 गुना 6 अनुपात, यहाँ पे 4 4 कट गया तो 5, यहाँ 2 गुना 1 का मतलब 2, तो P Q और R का रेशियो 6 अनुपात 5 अनुपात 2 हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। अब आगे अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है आपका, यह 8वां सवाल होगा, 7वां सवाल होगा। कह रहा है A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5। तो देखिए का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, का मतलब गुना। तो जहां जहां का है उसके बदले में हम साइन किसका रख सकते हैं, गुना का साइन रख सकते हैं। अब देखिए A का 30% प्रतिशत हटा बटा में 100, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे में 100 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव तो नीचे में 1 पर 2 जीरो, 3 अंक बाद दशमलव तो नीचे में 1 पर 3 जीरो होगा। अब यहाँ पे तो पॉइंट या प्रतिशत का चर्चा ही नहीं। आइए देखते हैं, अब इसको कटता है तो काटेंगे। चलिए अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100। अब A, B और C का रेशियो निकालना, वैसा ही सवाल अब बन गया। यह A, B और C तीन राशि आपस में बराबर के रूप में है, तो देखिए बराबर के रूप में है और भिन्न में भी है। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बराबर और भिन्न दोनों टर्म में है, तो A का रेशियो निकालना है तो A के गुना में जो भी है उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। A के गुना में 3/10 है तो A का रेशियो 10/3 हो जाएगा। B के गुना में ऊपर में कुछ नहीं तो 1 होगा, B के गुना में 1/4 है, रेशियो निकालना है तो 4/1 लिख देंगे। कोई डाउट है। C के गुना में 1/5 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/1। तो A, B और C का रेशियो निकल गया, लेकिन अभी जो रेशियो निकल के आया है यह भिन्न के रूप में है। किस रूप में है, भिन्न के रूप में। तो जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तो करना क्या है हमें, तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तो हर के एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। हर का एलसीएम देखिए 3, 1 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम हो गया 3, तो 3 से कर दीजिए सब में गुना, 3 से सब में गुना कर दीजिए, ये 3 3 खत्म, बाकी नहीं कटेगा। तो 10:12:15 हो गया। A, B और C का रेशियो 10:12:15 है। सवाल वही था, थोड़ा सा पकड़ने का नजरिया अलग कर दिया गया था। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। चलिए तो सवाल है 8वां सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए सवाल कह रहा है, यदि एक संख्या का 10%, एक संख्या का 10% दूसरा संख्या के 20% के बराबर है, तो देखिए कुल मिला के यहाँ पे 2 संख्या है। कितना संख्या है, 2 संख्या। पहला संख्या का मतलब गुणन, पहला का 10% जो है वह दूसरा संख्या का 20% जो होगा उसके बराबर। ध्यान दीजिए, पहला संख्या गुना 10% बराबर दूसरा संख्या गुना 20%, दोनों क्या है, बराबर है। तो आपसे कह रहा है इन संख्या का अनुपात क्या होगा, पहला और दूसरा संख्या का रेशियो क्या होगा, पहला और दूसरा संख्या का रेशियो बताना। बहुत आसान है भाई मेरे, देखिए बड़ी आसान है। देखिए प्रतिशत इधर भी इधर भी, प्रतिशत से प्रतिशत बराबर के आर पार लड़ कट के मर गए, बुझाई कि ना। चलिए आगे बढ़िए।
जीरो से जीरो काट देंगे, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब दो राशि बराबर है तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा, मतलब पहला संख्या के गुना वाला दूसरा संख्या का रेशियो, दूसरा संख्या के गुना वाला पहला संख्या का रेशियो, दूसरा के गुना में 2 तो यह हो गया पहला संख्या का रेशियो, पहला के गुना में 1 तो यह दूसरा का रेशियो। तो इस तरह से सेक्शन ए का स्टेज 1 यहाँ पे खत्म होता है और आगे मैं स्टार्ट करता हूँ 9वां सवाल। उधर साइड में दिख रहा होगा और इधर देखिए, कह रहा है एक विद्यालय में लड़का की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना। देखिए, लड़का का संख्या जो है ना, लड़की का 7/3 है, लड़का का संख्या बराबर लड़की का 7/3, लड़की का 7/3। और आगे कहा जा रहा है विद्यालय में 63 लड़के, विद्यालय में लड़का का संख्या कितना है 63, विद्यालय में लड़का है 63 गो। तो आपसे कह रहा है बताए कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी, विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। किसका संख्या पूछ रहा है आपसे? विद्यार्थी की संख्या। आप बताइए, यदि इस 3 को हम इधर लाएंगे, देखिए इधर बट्टा में है तो यहां से इधर आएगा तो क्रॉसिया गुना, क्रॉस गुना, तो 3 जो है यहां पे गुना में हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब यहां से हम लोग लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं, लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। अब बताइए 3b बराबर 7, मतलब यहां पे आप कह सकते हैं कि दो राशि आपस में बराबर के रूप में है। तो जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में तो विपरीत गुणांक रेशियो होता है, मतलब लड़की के गुना वाला लड़का की संख्या का रेशियो और लड़का के गुना वाला लड़की की संख्या का रेशियो। कोई डाउट है? अब देखिए निश्चित राशि क्या दिया है, लड़का लड़की के संख्या का रेशियो तो निकल गया, निश्चित राशि क्या दिया है? तो निश्चित राशि कह रहा है टोटल 63 लड़का, लड़का टोटल कितना है 63। अब देखिए बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। यदि लड़का का संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका तुलना लड़का के संख्या से करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उससे सीधा गुना कर देंगे। यदि लड़की की संख्या दिया हुआ रहता तो लड़की के संख्या का तुलना अनुपात में जो भी लड़की का संख्या आएगा उससे करेंगे, और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको सीधा गुना कर देंगे। देखिए लड़का का संख्या कितना दिया हुआ है 63, जबकि अनुपात में लड़का का संख्या क्या है 7 है, अनुपात में 7। तो लड़का का तुलना लड़का से। अब पूछा जा रहा है आपसे कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी का मतलब केवल लड़का नहीं, केवल लड़की नहीं, कुल विद्यार्थी का मतलब होगा लड़का और लड़की दोनों मिला के। तो लड़का और लड़की दोनों मिलाया जाएगा तो 7 3 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए कुल विद्यार्थी की संख्या हुआ 10, तो 10 से सीधा ध्यान में रखिएगा। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के समान पद से जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको गुना। बात समझ में आए? लड़का दिया हुआ था तो लड़का का तुलना रेशियो वाला लड़का से पूछ रहा है टोटल, तो दोनों को जोड़ के गुना। 7 9 63, 9 9 90। विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं 90। पहला सवाल था अनुपात तुलना करने पर आधारित, इसीलिए टाइम लगा, आप समय नहीं लगेगा। सबसे पहले रेशियो लिखने आ जाना चाहिए, उसके बाद सवाल आसान हो जाता है। आइए अगला सवाल को देखते हैं। 10वां सवाल स्टार्ट होता है, उधर साइड में आप सवाल को आसानी से देख सकते हैं। सवाल क्या कहता है गौर कीजिए। कह रहा है दूध
तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11। देखिए, पानी का मात्रा जो होगा टोटल मिश्रण का 6/11 क्या क्या है? दूध है और पानी का मिश्रण। दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें कह रहा है पानी का मात्रा जो है टोटल का 6/11 में, टोटल मिश्रण का, टोटल का 6/11, टोटल का, तो जिसमें का लगा हुआ रहेगा ना उसका रेशियो 11 हो, नीचे वाला होगा। देखिए यहां का क्या है? मिश्रण का 6/11 पानी। कहने का मतलब है ना, मतलब कह रहा है पानी जो है हमारा वह पूरा मिश्रण का 6/11, पूरा मिश्रण का 6/11। मतलब क्या है? यहाँ मिश्रण में का लगा हुआ, जिसमें का लगा हुआ रहेगा उसका रेशियो नीचे वाला होगा, उसका रेशियो क्या होगा? नीचे वाला। मतलब टोटल मिश्रण 11। या फिर देखिए ना, आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए पानी जो होगा मिश्रण का 6/11, मिश्रण का 6/11, मतलब 11 होगा मिश्रण तो 6 क्या होगा? पानी होगा। 11 मिश्रण तो 6 क्या होगा? पानी। 11 मिश्रण तो 6 क्या होगा? पानी। 11 में 6 पानी तो दूध 5 हो जाएगा। दूध कितना होगा? 5। आगे चलिए, कह रहा है यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी है, पानी अनुपात में 6, जबकि रियल में कितना बोल रहा है? 36। अनुपात में 6 पानी, रियल में 36, तो यहां से 6 से काटिएगा तो 1 बराबर 6 लीटर आएगा। 1 बराबर 6 लीटर। आपको पूछ रहा है मिश्रण की कुल मात्रा, तो कुल मात्रा कितना है? 11। टोटल मात्रा 11 है। 1 बराबर 6 तो 11 बराबर 11 गुना 6 66 लीटर। अब पिछले सवाल को जैसे हम सोल्व किए थे वैसे इसको भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, 36 लीटर पानी है, रियल में 36 लीटर है, जबकि अनुपात में पानी क्या है? 6। तो पानी का तुलना पानी से निकालना है मिश्रण का मात्रा, तो मिश्रण है 11, जिसको निकालना है उसके रेशियो से गुना। मिश्रण निकालना है तो मिश्रण के रेशियो से गुना। 6 6 36, 11 6 66। सबसे आसान तरीका यह है। आप बहुत सारा तरीका का यूज कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बेहतर ढंग का तरीका हम लोग सीखेंगे और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए अगला सवाल को देखते हैं। 11। अब आप लोग ऐसे सवालों का रेशियो निकालना सीख गए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अब जल्दीबाजी में सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। अब फास्ट चलेंगे। कह रहा है किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शक का 1/6 भाग छाया। देखिए क्रिकेट मैच देखने वाला जो भी दर्शक होगा उसका 1/6 भाग छाया, मतलब टोटल दर्शक 6 होगा, टोटल दर्शक 6 होगा, तो उसमें से एक दर्शक कहाँ रहेगा? छाया। 6 में 1 रहेगा छाया में, तो बाकी सब खुला भाग में होगा। खुला भाग मतलब छाया से बाहर वाला भाग। 6 में 1 छाया में है, तो खुला हुआ भाग में कितना हो जाएगा? 5 दर्शक। आगे कह रहा है तथा 4000 खुले भाग में। ध्यान दीजिएगा, खुले भाग में निश्चित राशि में कितने दर्शक हैं? 4000। खुले भाग में निश्चित राशि में 4000 दर्शक, जबकि खुले भाग में अनुपात में कितने दर्शक हैं? 5। तो निश्चित राशि में 4000, खुला भाग में अनुपात में 5। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के समान पद से। यहाँ पे खुला भाग का चर्चा, तो यहाँ भी खुला भाग वाला ही आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कुल दर्शक कितने हैं? टोटल दर्शक के बारे में पूछा जा रहा है, टोटल निकालना है। तो देखिए टोटल दर्शक कितने हैं? 6। टोटल निकालना है तो टोटल के रेशियो से गुना कर देंगे,
टोटल का रेशियो 6, 6 से गुना, इसको काटेंगे 800 बार में, 8 6 4800, तो टोटल कितने दर्शक थे मैदान में? 4800 दर्शक थे। सवाल हो गया आपका सोल्व। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगला सवाल उधर देखिएगा आप साइड में और ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर कह रहा है एक धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच, किसके किसके बीच? ए, बी और सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो आपसे कह रहा है यदि बी का भाग ए के भाग से 1200 अधिक है, बी का भाग ए से कितना अधिक है? 1200। बी का भाग ए से कितना अधिक है? 1200। तो वह धनराशि क्या है? मतलब पूरा धनराशि, टोटल धनराशि कितना है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, टोटल के बारे में हमसे पूछा। गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, करना क्या है। देखिए, जहां भी आपसे कम या अधिक के बारे में चर्चा हो जाए, जब भी आपको सवाल में कम और अधिक का चर्चा हो जाए, तो कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। कम और अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। यहां पे क्या बोला है? बी का भाग जो है ए के भाग से 1200 अधिक है। अधिक आ गया ना, अधिक या कम का मतलब अंतर। इसका मतलब सीधा यह हुआ कि ए और बी के भाग में कितना का अंतर है? 1200। मतलब यह जो 1200 है ए और बी के हिस्सा का अंतर है। तो ए और बी के हिस्सा का अंतर निश्चित राशि में 1200, निश्चित राशि में कितना? 1200। जबकि ए और बी के हिस्सा का अंतर अनुपात में 1 का, 3 4 में 1 का अनुपात में निश्चित राशि में 1200। अब आपको बताना है वह धनराशि क्या है। तो देखिए, धनराशि में से बांट के ए, बी और सी को दिया गया है, तो कुल धनराशि निकालना है। तो कुल धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे? ए, बी और सी के हिस्सा को जोड़ लेंगे तो टोटल धनराशि हो जाएगा। ए, बी और सी को मिला देंगे तो टोटल नहीं हो जाएगा। जोड़िए, 3 4 7 5 12। अंतर का तुलना अंतर से निकालना है हिस्सा तीनों का, तो तीनों का हिस्सा निकालना है। तो तीनों मिला के जो भी आएगा उसको गुना कर देते हैं तो टोटल हो जाएगा। 3 4 7 5 12 से गुना बराबर है 44 से 14,400 रुपया। तो कुल धनराशि 14,400 रुपया हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 13 की ओर। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है एक धनराशि को पी, क्यू और आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का दुगना, देखिए पी क्यू आर में बांटना है और इस तरह बांटना है कि पी का दुगना, का मतलब गुना, पी का 2 गुना, क्यू का 4 गुना और आर का 5 गुना बराबर है। पी का दुगना, क्यू का 4 गुना और आर का 5 गुना, ये सब आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है, आगे और कुछ कह रहा है, आगे और कुछ कह रहा है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पी, क्यू और आर का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो पी का रेशियो निकालना है, पी को ढक देंगे, अभी मैंने आपको बताया था। बाकी सबको गुना कर देंगे तो 4 5 20, पी का रेशियो 20। क्यू का निकालना है, क्यू को ढक देंगे, बाकी सबको गुना, 2 5 10। आर का निकालना है, आर को ढक देंगे, बाकी सबको गुना, 2 चौका 8। अब इसको काट के देखेंगे, कटता है तो काट लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कट रहा है, यह आपका 2 से 2 दाएं 20, 5 गुना 10, 4 गुना 8। तो देखिए धनराशि को पी क्यू आर में बांटा गया, तो यहां जो निकला है यह पी क्यू और आर के हिस्सा
कितना का रेशियो निकला है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब आपको कह रहा है यदि Q तथा R के भाग का कुल योगफल, Q और R का योगफल जो होगा कितना हो गया? Q और R का योगफल जो है P से 220 रुपया कम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कम का चर्चा कर दिया, जहां भी कम और अधिक का चर्चा करेगा इसका मतलब क्या होगा? अंतर। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, कहा क्या रहा है, कह रहा है P और R का हिस्सा जो है Q और R का हिस्सा जो होगा वह P से 220 रुपया कम का मतलब अंतर होगा। देखिए P में और Q प्लस R, Q और R का मतलब 9, P 10, Q और R कितना हो गया? 9। तो P और दोनों का मतलब Q और R, P अकेला Q और R मिला के कितना हो रहा है? 9। P 10, Q और R कितना? 9। तो दोनों में अंतर रियल में 220 का दिया, रियल में 220 का मतलब निश्चित राशि में P और Q प्लस R में 220 का अंतर है, जबकि अनुपात में कितना का अंतर है? 1 का। बोला है Q और R से P जो है कितना ज्यादा है? P कितना ज्यादा? 220 ज्यादा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं Q और R P से 220 कम है। अनुपात में कितना कम है? P से दोनों कितना कम है? दोनों आपका 1 कम है, क्योंकि यह 10 है और यह 9 है, तो कमी कितना का? 1 का कमी हो रहा है। इस तरह से आप कह सकते हैं निश्चित राशि में 220 का अंतर और रियल में कितना का अंतर? 1 का अंतर। 10 और 9 में 1 का अंतर। आपको बताना है Q के भाग का दुगना R से कितना ज्यादा है? Q के भाग का दुगना, Q के भाग का दुगना, तो Q का भाग 5, 5 का दुगना 10। Q के भाग का दुगना R से कितना ज्यादा है? तो R तो 4 है का, R कितना है? 4। तो Q के भाग का दुगना हो गया 10, तो ये 10 जो है R से कितना ज्यादा? 6 ज्यादा, R से 6 ज्यादा, R से 6 ज्यादा। तो R से कितना ज्यादा है इसके बारे में पूछा है। 6 ज्यादा तो 6 से गुना, इसीलिए 1320 हो गया है निशान। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में। और 20 सवाल तक नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुल मिला के 40 मिनट का वीडियो बनाया। 40 मिनट का वीडियो जो है यह शो कर रहा है आपका 2.5 GB। तो जब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो एक्सपोर्ट करके 2 GB तक आएगा। तो इंटरनेट डाटा जो है 2 GB का प्लान मैं रखता हूँ, इसीलिए अपना सारा 2 GB आपको समर्पित कर देता हूँ। इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मिलेंगे हम आपसे फिर इसी टाइम पे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।